बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 से है। चैप्टर नंबर 2 में हम डायरेक्ट एक्सरसाइज 2.4 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 हमारे पास है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है? ऑल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों मिल जाते हैं इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्सरसाइज 2.1, 2.2 एंड 2.3 ये इतने ख़ास एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, इस वजह से हम डायरेक्ट एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट कर लेते हैं। और एक्सरसाइज 2.4 में भी क्वेश्चन नंबर 4 के जो 3 सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट है, एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। और फिर एक्सरसाइज 2.5 हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.4 में से क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड सवाल। क्या करना है क्वेश्चन नंबर 4 में? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ए बी की पावर 1 ओवर बी है डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय ए बी, इसकी पावर है 1 ओवर ए। हमने क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है, मुख्तसर करना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1 क्या होगा? सोल्व के बाद में दोबारा सवाल लिखवा देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ए बी इसकी पावर लिखी हुई है 1 ओवर बी, डिवाइड में लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय ए बी की पावर है 1 ओवर ए। तो फर्स्ट वी अप्लाई द पावर। हमने क्या करना है? पावर अप्लाई करना है। ये 1 ओवर बी पावर इस ब्रैकेट के ऊपर है, ब्रैकेट के अंदर ए भी है और बी भी है, तो हमने दोनों के ऊपर पावर अप्लाई करना है। तो ये पावर ए पे अप्लाई हो जाएगा तो ए की पावर क्या हो जाएगी? ए की पावर 1 ओवर बी हो जाएगी। इसी तरीके से बी की पावर भी हो जाएगी 1 ओवर बी। और यहाँ पर ये जो 1 ओवर ए पावर है ये भी अप्लाई कर देंगे। ये 1 ओवर ए पावर 1 पे अप्लाई होगा। 1 की जो भी पावर होगी हमेशा 1 रहेगी, तो ये हमारे पास स्टिल 1 रहेगी। और ये 1 ओवर ए पावर ए पे अप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा 1 ओवर ए। इसी तरीके से जब बी पे अप्लाई होगी तो ये हो जाएगी 1 ओवर ए। सब पर मैंने पावर अप्लाई किया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जो डिवाइड है, इस डिवाइड को मैं चेंज कर रहा हूँ मल्टीप्लाई में। तो ये वाला डिवाइड जो है, डिवाइड यहाँ पर मैं सी लिख देता हूँ, सी एच, चेंज टू मल्टीप्लाई। ये वाला जो डिवाइड है, नेक्स्ट स्टेप में हम इस डिवाइड को चेंज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। जब ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये जो नीचे वाला फ्रैक्शन है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1 नीचे आ जाएगा और ये ए बी की जो पावर है ये ऊपर चली जाएगी। बल्कि ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। डिवाइड जब भी चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में तो नीचे जो भी नंबर लिखा होता है वो रेसिप्रोकल बन जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। ये a की पावर क्या लिखी हुई है? a की पावर 1 ओवर b और b की पावर लिखी हुई है 1 ओवर b। हमने क्या किया? इस डिवाइड को, ये वाला जो डिवाइड है इसको मैंने चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में। जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। a की पावर 1 ओवर a, b की पावर b 1 ओवर a, और नीचे क्या हो जाएगा? ये 1 नीचे आ जाएगा। ये हमारे पास रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि 1 डिवाइड में लिखा हो या ना लिखा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस 1 को हम लोग क्या कर लेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे या इसको स्टकअप कर लेंगे। और ये भी a है और ये भी a है, ये हम जानते हैं। और अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ बता देता हूँ कि जब हमारे पास बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, प्लस हो जाती है। यहाँ ये भी a है, ये भी हमारे पास a है, ये भी a है, ये भी a है, और बीच में मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब एक जैसे नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, जब बेसिस हमारे पास सेम होती है और बीच में मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर इनका प्लस हो जाता है। या एक हम स्टेप बढ़ा देते हैं कि मैं इस a की पावर 1 ओवर b और इस a की पावर 1 ओवर a को मैं साथ में लिख देता हूँ। इसी तरीके से b की पावर 1 ओवर b और b की पावर 1 ओवर a ये साथ में लिख देते हैं। एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया। अब यहाँ पर क्या है? ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है
कि जब बेसिस आर सेम द पावर आर एडिंग, तो ये एक मरतबा ए लिख देंगे और पावर ऐड हो जाएगी, 1 ओवर ए प्लस 1 ओवर बी प्लस 1 ओवर ए। और यहाँ भी ये सिचुएशन है, बी सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 1 ओवर बी प्लस 1 ओवर ए हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम का आसान तरीके क्या होते हैं कि आप नीचे नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। जब हमारे पास दो फ्रैक्शन की वैल्यूज इस तरीके से लिखी हो तो बहुत आसान तरीका होता है कि सिंपल आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ए मल्टीप्लाई होगा बी के साथ तो ये हो जाएगा ए बी, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ए वन जा ए प्लस और बी वन जा क्या हो जाएगा बी, और यहाँ पर भी ये सिचुएशन होगी, यहाँ भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी, फिर हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए वन जा ए प्लस और बी वन जा बी। अब दोनों की जो पावर है वो हमारे पास क्या है, सेम है। इस ए और इस बी की पावर क्या है, सेम है, तो हम हम कंबाइन करके ए की पावर बी बना सकते हैं। यानी हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए की पावर बी ये है, बी की पावर बी सेम है, तो ए बी की पावर हम लिख देंगे ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए बी। तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। और इसको हम ये हमारे पास कौन सी फॉर्म में है, ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर इसको रेडिकल फॉर्म में लिखना है तो रेडिकल फॉर्म में किस तरीके से किया जा सकता है, इसको रेडिकल फॉर्म में जो नीचे नंबर होता है वो रेडिकल के फॉर्म में आ जाता है, यानी यहाँ पर हो जाएगा ए बी, यहाँ पर आ जाएगा और ए बी की पावर क्या हो जाएगी, इस ए बी की पावर हो जाएगी ए प्लस बी। तो ये भी हमारे पास आंसर है, इसको भी हम आंसर कह सकते हैं। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर है और ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में आंसर है। जो नीचे लिखा होता है इसको यहाँ पर लिखा जाता है और ऊपर वाली पावर को अपनी जगह पर स्टिल रखा जाता है। तो ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में आंसर है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं और ये वाला सवाल भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने का स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि आपने जो नंबर्स आपको गिवन है इसके आप लोग ने फैक्टर बनाने हैं। जिस तरीके से इस 2 के फैक्टर नहीं बन सकते हैं ये इसी तरीके से लिख देंगे, इस 3 का भी फैक्टर नहीं बन सकते इसको भी इसी तरीके से लिख देंगे, 5 का फैक्टर नहीं बन सकते इसी तरीके से लिख देंगे। 6 के फैक्टर होते हैं 2 एंड 3, तो इसको 2 एंड 3 में ब्रेक करेंगे, इस 6 को भी 2 एंड 3 में ब्रेक करेंगे। ये जो 10 है इस 10 को ब्रेक करेंगे 2 एंड 5 में, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 होता है इसके फैक्टर, और ये जो 15 है इसके फैक्टर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 में ब्रेक करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 स्टेप्स आपको याद रखने होंगे कि क्या क्या स्टेप इसमें फॉलो होते हैं, तो उसके मुताबिक आप लोग जाएंगे। स्टेप नंबर 1 आपने फैक्टर्स बनाने होंगे, जिसके फैक्टर बन सकते हैं उसके फैक्टर बनाने होंगे। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 1 कि हम लोग ने फैक्टर बनाने हैं। इस 2 का फैक्टर नहीं बन सकता है तो 2 की पावर p प्लस 1 इसी तरीके से लिख देंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहे, और 3 की पावर क्या लिखी हुई है, 3 की पावर 2p माइनस q, ये भी इसी तरीके से लिख देंगे, और 5 की पावर क्या लिखी हुई है p प्लस q, इसको भी इसी तरीके से लिख देंगे। मल्टीप्लाई बाय 6 है, 6 को हम ब्रेक करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पर डॉट 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 लिखा है इस वजह से यहाँ पर मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 3 के दरमियान मैंने डॉट लिखा है, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 को ब्रेक किया और इसकी पावर क्या है q है। इसका तो कैसे यहाँ पर 6 है इसको भी हम लोग ने ब्रेक करना है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 में ब्रेक हो जाएगा, और इसकी पावर क्या लिखी हुई है p, फिर क्या लिखा हुआ है 10, तो 10 को ब्रेक करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 में, और इसकी पावर क्या है q प्लस 2, फिर मल्टीप्लाई बाय क्या है 15, ये ब्रेक हो जाएगा 3 एंड 5 में, और इसकी पावर क्या लिखी हुई है p लिखी हुई है। तो स्टेप नंबर 1 क्या है कि आपने ब्रेक करना है जो ब्रेक हो सकता है। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, स्टेप नंबर 2 में पावर अप्लाई करेंगे, यानी ये 3 तो इसी तरीके से लिख देंगे और यहाँ पर पावर अप्लाई करेंगे। ये 2 की पावर
p+1 इसी तरीके से लिख देंगे, 3 की पावर 2p माइनस क्यू भी इसी तरीके से लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर p प्लस क्यू भी इसी तरीके से लिख देंगे और यहाँ पर पावर अप्लाई कर देंगे। पावर ब्रैकेट के ऊपर है, ब्रैकेट के अंदर 2 भी है, 3 पर है, तो दोनों पर पावर अप्लाई हो जाएगी। 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 की पावर क्यू हो जाएगी और 3 की पावर भी क्यू हो जाएगी। यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे पावर, ये हो जाएगा 2 की पावर p और 3 की पावर क्या हो जाएगी, 3 की पावर p हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर 2 की पावर q प्लस 2 और 5 की पावर क्या हो जाएगी, 5 की पावर भी q प्लस 2 हो जाएगी। इसी तरीके से 3 की पावर क्या हो जाएगी, 3 की पावर p और 5 की पावर क्या है, 5 की पावर भी p अप्लाई हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। स्टेप नंबर 1 मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हमने इस 6, 10 और 15 के फैक्टर बना दे। 2 3 में ब्रेक किया, 2 3 में ब्रेक किया, 2 5 में 10 को ब्रेक किया, 3 5 में 15 को ब्रेक किया, फिर इस तीनों पर पावर अप्लाई किया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में ये जो 2 2 2 है, जहां जहां पर ये 2 है, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे, जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे इनकी पावर प्लस हो जाएगी, जिससे पिछले सवाल में मैंने आपको बताया था कि जब मल्टीप्लाई हो रहे बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाएगी और नीचे जो 2 है ये माइनस हो जाएगा। जब ये पावर ऊपर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी और ऊपर मल्टीप्लाई हो, यानी यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, बल्कि 2 प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 1, if bases are same the power are added. If bases are same then power are added, लेकिन शर्त ये है कि दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो। तो यहाँ पर ये मैंने लिखवा दिया कि बेसिस जब सेम होती है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर x की पावर a है मल्टीप्लाई बाय x की पावर b है, तो ये हमारे पास सेम पावर है, सॉरी सेम बेस है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, यानी a की पावर a प्लस b हो जाएगी। इसी तरीके से सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 2, इसी सवाल के लिए यूज करवा देता हूं कि जब हमारे पास क्या हो, बेसिस सेम हो और दोनों के बीच में माइनस हो तो पावर एक दूसरे से माइनस हो जाती है। जिस तरीके से x की पावर a डिवाइडेड बाय x की पावर b है, दोनों बेसिस सेम है, बीच में डिवाइड आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर a माइनस b हो जाएगी। ये 2 प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होगी, इस वजह से मैंने दोनों प्रॉपर्टी करवाई है कि जब बेसिस सेम हो तो बीच में मल्टीप्लाई आ जाए, पावर प्लस हो जाती है। इसी तरीके से बेसिस सेम हो और पावर एक दूसरे से क्या हो जाती है, माइनस, यानी नीचे वाली पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी जरूरत पड़ने पर। अगर ये नीचे आएगी तो ऊपर 1 रह जाएगा और x की पावर b माइनस 1 हो जाएगी। तो ये दोनों प्रॉपर्टी या यूज हो रहे हैं, तो ये दोनों प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। ये भी 2 है, ये भी 2 है, इनकी पावर प्लस हो जाएगी और ये 2 डिवाइड में है तो ये ऊपर जाके माइनस हो, इसकी 2 पावर है, दोनों पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो जितने भी 2s है इनको मैं लिख दूंगा, एक बड़ा सा 2 लिख दूंगा और इस पर सारा बोझ आ जाएगा, यानी इसकी पावर क्या हो जाएगी, p+1, जिस मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा प्लस q हो जाएगा, ये डिवाइड में है तो ये हो जाएगा माइनस p हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी 2 है, ये दोनों डिवाइड में, यानी ये दोनों पावर नेगेटिव हो जाएगी, माइनस q माइनस 2 हो जाएगा, माइनस q माइनस 2 हो जाएगी। ये है 2 की पावर। अब इसी तरीके से सेम जो 2 के लिए किया, इसी तरीके से 3 और 5 के लिए भी करना है। तो यहाँ पर अब हम 3 के लिए कर लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर ये और ये तो ऊपर है, ये प्लस रहेगी, यानी ये तो सेम पावर जो है वो तो चेंज नहीं करेंगे, लेकिन ये वाली पावर प्लस हो जाएगी, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस। इसकी पावर क्या है, 2p माइनस क्यू, ये तो इसी तरीके से लिख देंगे 2p माइनस क्यू, ये ऊपर है तो ये हो जाएगा प्लस क्यू, और ये वाली पावर माइनस p और ये वाली पावर ऊपर जाके माइनस p, तो ये हो जाएगा माइनस p
एंड माइनस पी हो जाएगी। आगे जगह नहीं है तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख देंगे। 5 की पावर भी इसी तरीके से हो जाएगी। ये 5 की पावर p प्लस क्यू इसी तरीके से लिख देंगे, p प्लस क्यू। ऊपर और 5 नहीं है, नीचे ये वाला 5 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस क्यू और माइनस 2 हो जाएगी। इसी तरीके से ये p पावर भी क्या हो जाएगी माइनस p हो जाएगी। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अब कसाई बन जाएंगे, जो काट रहे हैं वो काटेंगे इस तरीके से। ये p प्लस में है, ये माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से ये q प्लस में है, ये q माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। 1 के साथ प्लस है, 2 के साथ माइनस है, तो 2 की पावर क्या रह जाएगी, 2 की पावर माइनस 1 रह जाएगी। इसी तरीके से फिर 3 की पावर 2p, ये देखो 2p प्लस में है और माइनस p ये दोनों माइनस में है, तो ये डबल p से ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। q माइनस में, q प्लस में, सारा सब कुछ कैंसिल हो गया। 3 की पावर क्या रह गई, 3 की पावर रह गई 0, क्योंकि सब कुछ कैंसिल हो गया। इसी तरीके से अब 5 का नंबर है, 5 में ये p प्लस में है, ये माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा। q प्लस में है, माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 की पावर क्या रह जाएगी, 5 की पावर माइनस 2 रह जाएगी। और ये बात हम जानते हैं कि किसी भी नंबर की पावर 0 वो हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अगले स्टेप के लिए तो यहाँ पर 3 की पावर 0 ये हमारे पास 1 के बराबर हो जाएगा। ये नेगेटिव पावर है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या करना है, इसको नीचे शिफ्ट कर देंगे, यानी ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 0 हमारे पास 1 के बराबर है। ये पावर नेगेटिव है, जब इसको नीचे लेकर आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये पावर भी माइनस में है, इसको नीचे लेकर आएंगे तो ये भी प्लस में हो जाएगा। अगले स्टेप में ये हमारे पास हो जाएगा 1, 2 की पावर 1 हमारे पास कितना होता है 2, और 5 की पावर 2 कितना होता है 25, तो ये हो जाएगा 25। अगले स्टेप में ये हो जाएगा 1 और 2 मल्टीप्लाई बाई 25 कितना हो जाएगा 50, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 50। आई होप आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत ज्यादा आसान भी है। क्या लिखा हुआ है, x की पावर p डिवाइडेड बाय x की पावर q और होल पावर है p प्लस q, मल्टीप्लाई x की पावर q डिवाइडेड बाय x की पावर r होल पावर है q प्लस r, मल्टीप्लाई x की पावर r डिवाइडेड बाय x की पावर p होल पावर है r प्लस p। स्टेप नंबर 1 क्या होगा, स्टेप नंबर 1 ये दोनों सेम है, बेसिस इनके सेम है, बीच में डिवाइड आ रहा है, ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। बेसिस आर सेम देन डिवाइड द पावर आर सब्ट्रैक्टिंग, तो ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगी। स्टेप नंबर 1 ये होगा, क्या हो जाएगा x की पावर p पहले से था, जब ये पावर ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगी। इस वाले पावर को भी ब्रैकेट में बंद कर देंगे, और अगली पावर क्या लिखी हुई है p प्लस q, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देंगे। सेम जो तरीका इसके साथ क्या, इस तरीके से नेक्स्ट वाले के साथ भी यही करेंगे। x की पावर p ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस r, और यहाँ पर क्या है q प्लस r, मल्टीप्लाई x की पावर r माइनस p हो जाएगी, और इसी तरीके से r प्लस p हो जाएगी। स्टेप नंबर 1 ये होगा। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे, वो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है a माइनस बी ए प्लस बी। ये फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी ये बराबर होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये फॉर्मूला यहाँ यूज हो रहे हैं, आप लोग इसको इमेजिन करो कि ये a माइनस बी ए प्लस बी लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा p स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर हो जाएगा, क्योंकि हमने इस फॉर्मूले का राइट हैंड साइड यहाँ यूज करना है। लेफ्ट हैंड साइड तो गिवन है, हमने क्या करना है ये वाला जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले का राइट हैंड साइड यूज करेंगे यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग ने राइट हैंड साइड यूज करना है। यहाँ पर भी क्या है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, और एक माइनस और एक प्लस में है, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ भी यूज हो रहा है, और सेम यही फॉर्मूला यहाँ भी यूज हो रहा है।
यहाँ भी राइट हैंड साइड यूज करेंगे, यहाँ भी राइट हैंड साइड यूज करेंगे। तो यह क्या हो जाएगा, पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर हो जाएगा। एक्स की पावर क्या हो जाएगी, एक्स की पावर हो जाएगी पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर क्यू स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर आर स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर हो जाएगी। अगला स्टेप, अगले स्टेप में क्या होगा, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, और बीच में ये जो डॉट है ये मल्टीप्लाई को शो कर रहे, तो मल्टीप्लाई हो रहे। तो बेस सेम है, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, a की x लिख देंगे और इस a की x पर ये सब पावर प्लस हो जाएगी। ये क्या है, x की पावर क्या हो जाएगी, p माइनस क्यू प्लस, क्योंकि इधर प्लस है, क्यू स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर। अगले स्टेप में हम कसाई बन जाएंगे, यानी काटेंगे, जो कट रहे हैं, एक्स की पावर ये p प्लस में है और ये p स्क्वेयर माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा, क्यू स्क्वेयर माइनस में है, ये कैंसिल, ये प्लस में है, आर स्क्वेयर प्लस में है, माइनस में है, ये प्लस में है, सब कुछ कैंसिल हो जाएगी। एक्स की पावर क्या हो जाएगी, जीरो, और किसी भी नंबर की पावर जीरो ये हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। अब मैं यहाँ पर एक सवाल लिखवा रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं लिखवा देता हूँ कि ये आप लोग ने खुद सॉल्व करना है। 4 स्टार नाम में इसका नाम दे देता हूँ। ये सवाल आप लोग ने खुद सॉल्व करना है, x की पावर a डिवाइडेड बाय x की पावर b, और यहाँ लिखेंगे a प्लस b। फिर इसी तरीके से x की पावर c और x की पावर है b, तो यहाँ लिखेंगे c प्लस b। इसी तरीके से x की पावर a और x की पावर c, और यहाँ लिखेंगे a प्लस c। ये वाला सवाल आप लोग ने खुद सॉल्व करना है इसी तरीके से। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे इस एक्सरसाइज 2.4 का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रूट दैट वाला है। 4 की पावर है 5 मल्टीप्लाई बाय 64 की पावर है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 8 की पावर है 5 मल्टीप्लाई बाय 128 की पावर है 2 और होल पावर है 1/2। इसको हम लोगों ने प्रूव करना है कि ये 2 के बराबर है। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या होगा, स्टेप नंबर 1 आपने फैक्टर बनाने होंगे। इस 4 के फैक्टर बनाने होंगे, 64 के फैक्टर बनाने होंगे, 8 के फैक्टर बनाने होंगे और 128 के आप लोग ने फैक्टर बनाने होंगे। सबके आप लोग ने फैक्टर बनाने हैं। तो यहाँ हम लोग ने प्रूव करना है, तो प्रूव की हम लोग ने हेडिंग डालनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले रहे, टेक लेफ्ट हैंड साइड को लिख देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, 4 की पावर है 5 मल्टीप्लाई बाय 64 की पावर है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर है 3 डिवाइडेड बाय 8 की पावर है 5 मल्टीप्लाई बाय 128 की पावर है 2 और होल पावर है 1/2। तो हमने क्या बनाने हैं, इसके फैक्टर बनाने हैं। तो यहाँ पर हम मैं 128 के फैक्टर बना लेता हूँ। 128 क्योंकि 128 में 8 भी आएगा, 64 भी आएगा, 4 भी आएगा, सारे आ जाएंगे। 2 के टेबल में आता है 64 टाइम, अगेन 2 के टेबल में आता है 32 टाइम, फिर आता है 2 के टेबल में 16 टाइम, 2 के टेबल में 8 टाइम, 2 के टेबल में 4 टाइम, 2 के टेबल में 2 टाइम और 2 के टेबल में आता है 1 टाइम। तो ये जो 128 है ये 1 2 3 4 5 6 7 2 की पावर 7 होता है 128। इसी तरीके से 64 यहाँ से है, तो 64 2 की पावर 6 होता है, 1 2 3 4 5 6 2 की पावर 6 होता है कितना, 64। इसी तरीके से 8, तो 8 1 2 3 2 की पावर 3 होता है 8 और 4 होता है 2 की पावर 2। तो उसमें हम लोग ने ब्रेक करना है। इस 4 की जगह पर क्या लिखेंगे,
इस 4 की जगह पर लिखेंगे 2 की पावर 2 और इसकी नेक्स्ट जो पावर है वो क्या है 5 है, तो यहाँ आ जाएगा 5। इसी तरह के 64 1 2 3 4 5 6 2 की पावर 6 ये हमारे पास होता है 64 और इसकी जो दूसरी पावर है वो है 3, तो यहाँ आ जाएगा 3 और ये 2 ब्रेक नहीं हो सकता है 2 की पावर 3। इसी तरीके से लिखेंगे डिवाइड में क्या है, डिवाइड में 8 है, 8 हमारे पास क्या होता है 1 2 3 2 की पावर 3 ये हमारे पास होता है 8 और इसकी पावर है 5, तो यहाँ आ जाएगा 5। नेक्स्ट है 128 128 1 2 3 4 5 6 7 2 की पावर 7 ये हमारे पास होता है 28 और इसकी जो अगली पावर है वो है 2 और होल पावर क्या है, होल पावर है 1/2, ये 1/2 इसी तरीके से लिख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा। अब पावर से पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ये बात भी याद रखना है कि पावर के ऊपर पावर आ जाए तो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है 10, पावर बाय पावर आ जाते हैं तो मल्टीप्लाई। इसी तरीके से 6 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा 18, ये 2 की पावर 3 इसी तरीके से लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 5 जा 15 और ये हो जाएगा 2 की पावर 14, 2 7 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 14 और ये जो होल पावर है ये आ जाएगा 1/2। अगले स्टेप में यहाँ पर होल पावर 1/2 इसी तरीके से लिख देंगे 2 2 2 ये सारे क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड में भी ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर ये सारे ऐड हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, यानी 10 प्लस 18 प्लस 3 बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी और नीचे भी यही हो जाएगी बेस सेम पावर 8, तो 15 प्लस 14 हो जाएगी। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 18 28 28 मल्टीप्लाई बाय 3 31 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 2 की पावर 31 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 29, 2 की पावर हो जाएगी 29 और होल पावर है 1/2, ये इसी तरह बेस सेम पावर हो जाएगी माइनस, तो ये दोनों सेम है पावर ऊपर लिखते हैं माइनस 2 की पावर 31 माइनस 29 होल पावर है 1/2 इसी तरीके से लिख देंगे, ये हो जाएगा 2 की पावर 31 में से 29 हटाएंगे 2 रह जाएगा, होल पावर है 1/2। पावर और पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 के साथ, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 1 रह जाएगी, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा हैंस प्रूव्ड। आई होप आप लोग को ज़रूर समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो। और ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। वॉच करें वीडियोस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियो।